ओके। तो फ्रेंड्स, क्या आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है क्या? क्या आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है? यस नो, राइट डाउन इन चैट बॉक्स। मुझे एक बार दोस्तों वीडियो ओपन करिए आप सभी के सभी, एंड वीडियो ओपन करके बैठिए, ताकि ट्रेनिंग के अंदर ना प्रॉपर तरीके से ये रहे कि यस, जो हमारी ऑडियंस है वो एक्टिव है। राइट। एंड दोस्तों, अगर आप ओपन नहीं कर सकते तो फिर एक बार जो है प्रॉपर तरीके से आपने एक बार अपनी एक्साइटमेंट यहाँ पे शो करनी है कि आर यू एक्साइटेड माय डियर फ्रेंड्स। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्या आप सभी रेडी है ट्रेनिंग के लिए? यस नो। दोस्तों, क्या आप सभी को पता है, जब आप अपनी लाइफ के अंदर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, राइट, या फिर किसी भी अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, फिर चाहे वो सेल्स की भी फील्ड हो, फिर चाहे वो जो है आपके इंश्योरेंस की फील्ड हो, फिर चाहे एलआईसी की फील्ड हो, या फिर हमारे अफिलिएट की फील्ड हो, राइट। दोस्तों, इन सारी फील्ड्स के अंदर एक चीज कॉमन होती है कि आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। राइट। आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, और अगर आपके पास में ये स्किल है, अगर आपके पास में ये वाला स्किल कि आप बहुत अच्छे से सामने वाले से कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो वहां से दोस्त आप अपना किसी भी फील्ड के अंदर बेस्ट दे सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, ये भी प्रॉब्लम लोगों के साथ में आती है कि वो अपना 100% देने की कोशिश करता है जिस भी फील्ड के अंदर वो होते हैं, वो कहीं ना कहीं बट पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो अपने आप को दिखा नहीं पाते हैं कि वो किस तरीके से काम करना चाहते हैं, या फिर वो क्या सोच रहे हैं या क्या थॉट रख रहे हैं। राइट। और जो पर्सन एक्सप्रेसिबल नहीं है, वो पर्सन अपनी पर्सनैलिटी को दिखा ही नहीं सकता, वो पर्सन अपने आप को आगे बढ़ा ही नहीं सकता, बिकॉज दे डोंट हैव राइट कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके पास एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, जिस वजह से वो काम नहीं कर पाता। और दोस्तों, कहीं ना कहीं आपकी जो सेल्स है उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्स का। सेल्स के अंदर जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? दोस्त, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? यस सर, कम्युनिकेशन स्किल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी सेल। दोस्त, जल्दी 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 मुझे कमेंट करके बताइए, सेल्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करते हैं, यस और नो? या फिर जो है ऐसी आपकी सेल्स हो जाती है हंसते खेलते घूमते फिरते? तो सेल्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। राइट। और दोस्तों, मैं आप सभी से बोलो, जल्दी जल्दी अपनी टीम को यहाँ पे आप सभी इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा वैल्यू आज आपको मिलने वाली है वो दोस्तों बहुत प्रीशियस है। राइट। एंड आई रियली प्रॉमिस विद यू, आज आप इस ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं, तो अपने साथ में कॉपी पेन जरूर निकाल लीजिएगा। ओके। सो दोस्तों, this side Ansh Pradhan and I'm present development coach, communication skills trainer and youngest trainer in India। दोस्त, बहुत ज्यादा स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस शानदार एंड अमेजिंग सेशन के अंदर, क्योंकि मैं ऑलरेडी यार दोस्त, जब मैंने बिजनेस करना स्टार्ट किया था, जब मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर मैं आया था, तो मैंने कई सारे लोगों को देखा था कि लोग काम तो करते हैं, बट उनको एक सही तरीका, एक सही स्ट्रक्चर, एक सही कम्युनिकेशन करना, कस्टमर से डील करना, लीड से डील करना नहीं आता है। राइट। तो दोस्तों, एक बार आप सभी अपनी यहाँ पे एक्साइटमेंट शो करिए, and write down in chat box how you are excited about this session, friends, how you are excited about this session, show me in a chat box। देखिए, ये जो चैट बॉक्स है ना, ये मत सोचिए कि भाई ये चैट बॉक्स है, हाँ ठीक है। चैट बॉक्स जो है, आप अगर मन करेगा तो आप बोल देंगे, वरना नहीं बोलेंगे। दोस्त, जिंदगी के अंदर एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप कामयाब होना है, अगर आप जिंदगी के अंदर सफल होना है, तो आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, राइट, तो जो रिस्पॉन्स नहीं करेगा ना, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, वो बंदा कभी भी अपनी लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ये जो ना, ये एक रिस्पॉन्स आग होती है अपने दिल के अंदर, यस, कि आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। राइट। तो दोस्तों, मुझे एक बार आप सभी एनर्जी यहाँ पे शो करिए, मैं देख पाऊँ, क्योंकि जितनी एनर्जी मैं यहाँ से लगा रहा हूँ ना, उतनी एनर्जी मुझे आपके कमेंट्स के थ्रू आनी चाहिए, उतनी कमेंट्स सुखने नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे 100+ हमारे पास ऑडियंस है। राइट। अब 100+ ऑडियंस है, 100+ ऑडियंस के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कमेंट्स दिखते ही नहीं है। राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे ना आपको वो चीज दिखानी है कि यस फ्रेंड्स, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस वंडरफुल एंड अमेजिंग वेबिनार? मुझे वो कमेंट करके बताइए, कमेंट करके। यहाँ पे सिर्फ साकिब जी एक्टिव है क्या? सिर्फ साकिब जी को मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, सिर्फ साकिब जी को ही मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, और किसी को मैं सीरियसली नहीं देख पा रहा दोस्त, क्योंकि आप कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। आप ये सोचे कि यार ठीक है, बिंदास वीडियो ऑफ करके बैठे रहो और आराम से। दोस्त, ऐसे कभी इंसान कामयाब नहीं होता। साहिबा जी यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कितने लोग यहाँ पे एक्टिव हैं? एहसान जी यहाँ पे एक्टिव है, बहुत अच्छी बात है। राइट दोस्त, राइट डाउन चैट बॉक्स, राइट डाउन चैट बॉक्स, मुझे एक बार कमेंट करके बताइए। आमना जी यहाँ पे एक्साइटेड हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी 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 कमेंट आने चाहिए आप सभी के। फ्रेंड्स, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस वंडरफुल एंड अमेजिंग वेबिनार?
क्या बात है दोस्त, जल्दी 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 कमेंट करके भाई मुझे दिखाओ, आप सभी सच में एक्साइटेड हो क्या, सीखना चाहते हो या फिर ऐसे ही। राइट। ओके ओके, अब्दुल जी भी यहाँ पे रेडी हैं, और हफ्सा जी भी यहाँ पे रेडी हैं, साकिब जी भी रेडी हैं, और तैयब जी भी रेडी हैं, बहुत अच्छी बात है, और शाहिब शाबीना जी भी रेडी है, बहुत बढ़िया दोस्तों, जल्दी जल्दी भाई कमेंट करिए, कमेंट करिए। अगर आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है, अमन जी भी यहाँ पे रेडी दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल। दोस्त कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट 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 कमेंट, अब्दुल जी भी रेडी हो चुके हैं प्रॉपर तरीके से। दोस्त यहाँ पे जो हमारी ऑडियंस है ना, उनके अंदर एक एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर द फर्स्ट पॉइंट इज आपको एक्साइटमेंट लानी पड़ेगी। आपके अंदर जितना ज्यादा एक्साइटमेंट होगा, उतना ही ज्यादा आप अपनी फील्ड के अंदर ग्रो करेंगे, खुद को एनहेंस करेंगे, खुद को और भी ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। राइट। सो फ्रेंड जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए यहाँ पे, कमेंट 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 कमेंट। दैट्स वंडरफुल एंड लवली ऑडियंस। दोस्तों अब आपके अंदर वो सीखने की क्यूरियोसिटी यहाँ पे जग रही है, और सिर्फ कमेंट करके नहीं, अपनी एक्साइटमेंट यहाँ पे शो करनी है। अपनी एक्साइटमेंट जब आप शो करेंगे, तो वो चीज दिखती है कि यस, हमारी जो ऑडियंस है वो सच में ग्रो करना चाहती है। क्योंकि दोस्तों मैं तो आपको सिखाने के लिए ही आया हूँ, बट सिखाने के अंदर भी कई सारी चीजें होती है कि ऑडियंस कितनी ज्यादा एक्टिव है। अगर हमारी ऑडियंस एक्टिव रहेगी, तो मैं हो सकता है कुछ ऐसी चीजें भी आपको शेयर कर दूं, जो शायद आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए, या फिर शायद आपकी लाइफ का बेस्ट पॉइंट बन जाए, जो कि किसी ने आपको कुछ सिखाया हो, या फिर ऐसा हो जाता है। राइट। क्योंकि कई सारे सेशंस मैंने ऐसे भी दिए हैं, जिसमें लोगों ने मुझसे ये क्लियर कहा है कि सर, आपका ये जो पॉइंट था, इसने हमारी जिंदगी बदल दी, ये जो पॉइंट था उसने हमारी लाइफ को चेंज कर दी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, तो मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ, बट आपको वो एक्टिवनेस यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। ओके। सो दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस वेबिनार को, एंड आप सभी की एक्साइटमेंट के साथ में दोस्तों सीखने वाले कम्युनिकेशन स्किल्स। ये राइट, कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा, आप में से कितने लोग अभी न्यू ज्वाइन हुए हैं, मुझे वो कमेंट करके बताइए ग्रोबिस के अंदर। हमारी जो ग्रोबिस फैमिली है, आप सभी में से कितने लोग न्यू ज्वाइन किए हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली बिजनेस को स्टार्ट स्टार्ट किया है। वेलकम है तमजा जी, वेलकम है तायबा जी, वेलकम है आपका। वजीहा जी, बहुत ज्यादा स्वागत करता हूँ आपका ग्रोबिस फैमिली के अंदर। हुमा जी, बहुत ज्यादा स्वागत करता हूँ आपका। शाबीना जी, बहुत ज्यादा स्वागत करता हूँ आपका। राइट, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। राइट। और दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट देखिए, यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना आपसे, आपका तुरंत वहां पे रिस्पॉन्स आना चाहिए, क्योंकि जितना आप सभी यहाँ पे रिस्पॉन्स करेंगे, राइट, उतना ही यहाँ पे आप एक्टिवनेस शो करेंगे, उतना ही आप यहाँ पे दिखेंगे कि यस, हम यहाँ पे एक्टिव हैं। और दोस्त वहां पे मैं देख पाऊंगा कि यस, हमारी ऑडियंस यहाँ पे एक्टिव है। राइट। राबिया जी, बहुत ज्यादा स्वागत करता हूँ, बहुत बढ़िया। चलिए, तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं जो है ना, सबसे पहले तो आपसे पीपीटी यहाँ पे शो कर देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट जो भी मैं आपको बताऊंगा, वो आपको क्लियर भी हो जाए, और साथ ही साथ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो दोस्तों, कम्युनिकेशन मास्टरी वर्कशॉप। राइट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कई सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अब लोगों के क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए, जो कि दोस्तों मुझे बिल्कुल पता है कि आप सभी को बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। राइट। एंड इसी बिजनेस की प्रॉब्लम के लिए दोस्तों आपको आज सोल्यूशन देने आया हूँ कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को यहाँ पे किस तरह से आप अपने बिजनेस को यहाँ पे अच्छा बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप सभी से एक चीज बोलना चाहूंगा। आप सभी रेडी है ना सीखने के लिए, यस और नो? फ्रेंड्स, आर यू रेडी फॉर द लर्निंग? आर यू रेडी फॉर द लर्निंग? कमेंट भाई, अगेन कमेंट करके तो बताइए दोस्त, रेडी हैं, यस और नो? स्टार्ट किया जाए? ओके। पता है आधा टाइम तो हमारा माहौल बनाने में निकल जाता है, क्योंकि देखिए, जब मैं लर्निंग तो दे दूंगा, बट लर्निंग के लिए जब आप रेडी ही नहीं होंगे, तो फिर क्या ही फायदा लर्निंग का। राइट। तो कम्युनिकेशन मास्टरी वर्कशॉप, जिस तो दोस्तों ये जो वर्कशॉप है ना, इस वर्कशॉप ने कई सारी लोगों की लाइफ को चेंज किया है। राइट। और अगर यकीन नहीं होता ना, तो भाई आप चेक कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से कि आप कई सारे लोगों को, जो उनके बिजनेस है, उनके बिजनेस के आउटकम के अंदर, रिजल्ट के अंदर, ये वर्कशॉप ने चेंज किया है। राइट। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली हर एक पॉइंट को अच्छे से सुनना होगा, अच्छे से समझना होगा। ओके। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दोस्तों मेरा नाम अंश बिरलान है, एंड आई एम पर्सनल डेवलपमेंट कोच, कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर, वन ऑफ द यंगेस्ट ट्रेनर इन इंडिया। राइट। दिस टाइम मैं जो है इंडिया का सबसे ज्यादा यंगेस्ट ट्रेनर हूँ, और साथ ही साथ ऑल्सो 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं ऑलरेडी ट्रेन कर चुका हूँ। 80 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ में इस टाइम मैं काम कर रहा हूँ, एंड 58+ कोर्सेज मेरे ऑन बोर्ड हैं। अपनी खुद की एक ई बुक लिख चुका हूँ, और एक ई कॉमर्स कंपनी का फाउंडर भी हूँ। राइट। दोस्तों ये सारी चीजें क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे की हैं? राइट।
कई सारे लोगों के मन में अभी क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर, और मैं एक और चीज बता दूं, जो मेरी एज है दोस्त, जो मेरी एज है, अच्छा आप में से कौन कोई गेस करना चाहेगा कितनी होगी मेरी एज? दोस्त कितनी होगी मेरी एज? कितनी होगी मेरी एज? कौन आप में से कौन गेस करेगा? कमेंट करके बताइए जल्दी। देखिए फटाफट ना, देखिए आपके कमेंट यहाँ पे आने चाहिए, आपके कमेंट यहाँ पे आने चाहिए। राइट, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों, व्हाट इज योर आंसर? क्या लगता है कितनी होगी दोस्त मेरी एज? मौज जी बोले सर आपकी एज जो है 20 होगी। ओके, साकिब जी बोले सर 17। ओके, साकिब जी इतना छोटा मत बनाओ। राइट दोस्तों, जल्दी देखिए कमेंट करके बताइए, जब आप कमेंट करके बताएंगे तभी मुझे पता लगेगा कि यस आपको किस टाइप की नॉलेज देनी है। और निमराज जी बोल रहे हैं सर 23। ओके, और उमर जी बोल रहे हैं सर 25 समथिंग। ओके, 22 अक्षय जी बोल रहे हैं। ओके, और अमन जी बोल रहे हैं सर 19 टू 20 के बीच में। ठीक है, देखिए आज मैंने शेव करवाई है इस वजह से ऐसा लग रहा है। राइट, बट मैं सीरियसली बोलूं, जो ये जर्नी रही है, मैंने 14 साल की एज से बिजनेस की शुरुआत करी थी, यानी कि ओनली एज 14 की एज से मैंने बिजनेस की शुरुआत करी थी, और आज लगभग लगभग मुझे जो है इस इंडस्ट्री के अंदर 5 साल से 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं। राइट, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, टीन एज से ही निकल के हमने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, और आज ऑलरेडी वी आर वर्किंग विद 20 प्लस कंपनी, 80 प्लस कंपनीज। राइट, so approx 22 प्लस। ओके, 22 24 के बीच में आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं, 21 टू 24 के बीच में। ओके, तो दोस्तों इस एज के अंदर ये सारी चीजें हमने अचीव करी। अब ये सब पॉसिबल पता है क्यों हो पाया? ये सब पॉसिबल दोस्तों इसलिए हो पाया, हाउ आई डू इट, आई बिल्ड ऑल ऑफ दिस थ्रू माई कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों मैंने आपको बताया कि आई एम अ पर्सनल डेवलपमेंट कोच एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर। ये सारी चीजें जो भी मैंने बनाया, जो भी अपना मैंने फॉर्च्यून अपना क्रिएट किया, दैट इज थ्रू माई कम्युनिकेशन स्किल्स। राइट, जितनी भी सारी चीजें थी मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। राइट, दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सभी जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप्स थे जो मैंने फॉलो किए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने में, जिस वजह से मैंने ये सब अचीव किया। यस और नो, यस और नो, यस और नो दोस्तों, आपकी क्रियोसिटी यहाँ पे चाहिए, आपकी क्रियोसिटी भाई यहाँ पे चाहिए। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, आप शुक्रगुजार हैं दोस्त ग्लोबिस फैमिली का, जो आपको ये ट्रेनिंग मिल रही है। बिकॉज ऑफ इस ट्रेनिंग के ऑलरेडी मैं जो है चार्ज करता हूँ, और वही चार्ज करके ग्लोबिस फैमिली जो मैनेजमेंट है, आप सभी को ये प्रोवाइड करवा रहे कि हमारी ऑडियंस को कुछ वैल्यू मिले। राइट, तो दोस्तों जल्दी 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 जल्दी, आप टेंशन मत लीजिए, फटाफट आप सभी कमेंट करके मुझे बताइए, आर यू एक्साइटेड? दोस्तों वो चीज आपको बताने वाला हूँ जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस को ग्रो किया। राइट, एंड मैं एक आपको प्रॉपर एक बात बताऊं दोस्तों, जब आपने इस बिजनेस को शुरू किया है, राइट, जब आपने इस बिजनेस को आगे अपने लेके गए हैं ना, तो उसके लिए आपको इन फ्यूचर कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। राइट, तो दोस्तों जो पॉइंट्स मैं आप आपको बताने वाला हूँ, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। राइट, दोस्तों पहला जो पॉइंट है वो आता है कि जब आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो और आप बोलो कि भाई मुझे बहुत अच्छा कम्युनिकेशन अपना बिल्ड करना है, तो दोस्तों कम्युनिकेशन, अच्छा कितने लोगों ने ये बात सुनी है कि एक बहुत अच्छा स्पीकर एक बहुत अच्छा लिसनर होता है? कितने लोगों ने ये बात सुनी कि एक बहुत अच्छा स्पीकर एक बहुत अच्छा लिसनर भी होता है? कितने लोगों ने बात सुनी है? एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कितने लोगों ने ये बात सुनी है कि सर एक बहुत अच्छा लिसनर एक बहुत अच्छा स्पीकर भी होता है। राइट, जो इंसान बहुत अच्छा बोलता है वो बहुत अच्छा लिसनर भी होता है, वो सुनता है लोगों की बात, धैर्य से सुनता है। तो दोस्तों एक स्किल को अगर आपने अपने अंदर बिल्ड करना है, कोई बात नहीं, कई सारे लोगों ने नहीं सुनी, कई सारे लोगों ने सुनी है, बट मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप आज आपको इसको सुनना है, समझना है। दोस्तों अगर आपने अपना बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करना है, तो सबसे पहले एक हैबिट अपने अंदर बिल्ड करनी है आपको, कम्युनिकेशन स्किल्स। कई बार जब आपकी लीड आपसे कांटेक्ट करती है और आपसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करती है और आपसे बोलती है कि सर मेरे पास में पैसे नहीं है, सर मैं अभी एक मिडिल क्लास से मैं बिलोंग करता हूँ, या फिर एक स्टूडेंट हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ, या जॉब कर रहा हूँ, या हाउस वाइफ हूँ, डज नॉट मैटर, जो भी वो आपसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता है, हम ये सोचते हैं कि यार जल्दी जल्दी ये फटाफट इसको क्लोज करके जो है अपने कमीशन आएगी और उससे हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। बट दोस्त मैं आपको क्लियर बताऊं कि आपका बिजनेस इसके ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है। आपका बिजनेस इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सामने वाले की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से देंगे, और अगर आप उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने में समर्थ हो गए, तो वहां से आप ग्रोथ कर लेंगे। समझ में आया? समझ में आया? तो दोस्तों नो डिफरेंट अबाउट लिसनिंग एंड हियरिंग।
आप सुनते हैं या समझते हैं? मुझे एक कमेंट करके बताइए। जब भी आप अपने लीड से बात करते हैं या फिर जब भी आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं, तो आप उसको सुनते हैं या समझते हैं? मुझे अब कमेंट करके बताइए दोस्त, जल्दी 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 जल्दी। देखिए, आपके ना मैसेज यहाँ पे रुकने नहीं चाहिए। यहाँ पे 150 से ज्यादा लोग हैं, तो 150 से आप में से 150 से ज्यादा लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारी जो ग्रो बेस की फैमिली बहुत ज्यादा एक्टिव, बहुत ज्यादा लर्निंग ग्रेटिट्यूड वाली ये होनी चाहिए। राइट। ओके ओके, कई सारे लोग बोल रहे सर सुनते भी हैं और समझते भी हैं। शायबान जी बोल रही सर मैं सुनती भी हूँ समझती भी हूँ। सैयद जी बोले सर मैं समझता भी हूँ। ओके। और दोस्त कमेंट करके आप सुनते हैं जब किसी से बात करते हैं या समझते हैं? सोहेब जी बोले सर मैं समझता हूँ। और हूँ मुझे बोले सर मैं बोथ। दोस्त एक चीज ध्यान से समझना, अगर आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है तो कभी भी सामने वाले को सुनना शुरू मत करिए, उसको समझना शुरू करिए। क्योंकि समझने से आप सामने वाले की प्रॉब्लम से कनेक्ट करते हैं। राइट। तो सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, सामने वाले को सुनते हैं। क्योंकि सुनने का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ सामने वाले को सुन रहे हो। राइट। बट जब आप उसको समझते हो, आप उसको तवज्जो देते हो, आप उसको वो अहमियत देते हो, राइट, तो वहां से लोग पता है कि आपके ऊपर फिर भरोसा करना स्टार्ट करता है। सो एक बोले सर भरोसा नहीं करते, भाई भरोसा भी करना स्टार्ट करेंगे। आप उनको समझो तो सही। जब लोग बोलते हैं कि सर मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, तो आप बोलते हो अच्छा ठीक है। वो दोस्तों ये जो कनेक्टिविटी है ना वो नहीं बन पाती। फिर आप उसको समझना स्टार्ट करो। अच्छा, ओके, ठीक है। तो दोस्त आप कहाँ से बिलोंग करते हो? राइट। मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो, अभी किस चीज के अंदर आप काम कर रहे हो, किस चीज के अंदर ज्यादा एक्टिव हो रहे हो। तो जब आप उसके रूट्स के अंदर जाते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो, तो वहां से आपको उसकी नीड पता लगती है। राइट। तो वहां से आपको उसकी नीड पता लगती है, और जब आपको उसकी नीड पता लगती है ना, तो वहां से आप सामने वाले के वाई को क्लियर कर पाते हो और वो समझ पाते हो उसे चाहिए क्या बिजनेस है। तो उसको आप दे देना बस। तो लिसनिंग नहीं करनी दोस्तों, हियरिंग नहीं करनी, आपको ध्यान से समझना है। लिसनिंग करनी है या हियरिंग करनी है? अब सिर्फ सुनना है या समझना है? दोस्तों सुनना है या समझना है? यस और नो? राइट डाउन चैट बॉक्स। बिल्कुल 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 दोस्तों, सामने वाले को अभी भी आप बोले दोनों, भाई दोनों नहीं करना। आपको समझना है सामने वाले को, सुनना नहीं है। सुनने के लिए बिजनेस मत करिए, सामने वाले को समझने के लिए बिजनेस करिए। समझने के लिए। साकिब जी बोले सर अभी भी समझ में नहीं आया। भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको समझना है सामने वाले को। आपको बोथ नहीं करना, आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको सामने वाले को समझना है। राइट। और जब आप सामने वाले को समझते हैं, आप वहां से आगे की तरफ एक सीढ़ी पार कर लेते हैं, वो है ट्रस्ट की। राइट। लिसनिंग क्रिएट फेथ। दोस्तों जब आप सामने वाले को सुनते हैं, राइट, मतलब जब आप सामने वाले को फील कर पाते हैं, तो वहां से आप क्रिएट एक फेथ कर पाते हैं, भरोसा जीत पाते हैं। आप सामने वाले को इनडायरेक्टली ये बोलते हैं कि भाई आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। राइट। तो जब आप किसी भी बिजनेस के अंदर सामने वाले को सुन रहे हो, समझ रहे हो, राइट, उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उसके ऊपर ये भरोसा भी अपने ऊपर दिलवा पाते हो कि भाई मैं आपके साथ में इस बिजनेस को ग्रो कर सकता हूँ, आपकी लाइफ के अंदर वो अहमियत में चेंज कर सकता हूँ। राइट। तो सामने वाले के ऊपर क्रिएट फेथ भी आपका होता है, एक अच्छा फेथ क्रिएट हो जाता है जब आप उसको समझने की कोशिश करते हो। द थर्ड पॉइंट इज लिसनिंग हैबिट ऑफ लीडरशिप। दोस्तों ये जो लिसनिंग हैबिट है, ये जो सुनने की आदत है, ये एक हैबिट है लीडरशिप की। क्या आपको इस चीज को पता था कि जब भी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जब भी आप अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो जो भी आप बोलते हैं, राइट, जो भी अगर आप सुन रहे हैं सामने वाले को, जो भी आप फील कर रहे वाले अपनी टीम की अगर बातों को सुन रहे हैं, तो ये हैबिट एक लीडर की है। तो अगर आपको अपने अंदर लीडरशिप बिल्ड करनी है, सो दोस्तों यू नीड टू लिसनिंग, यू नीड टू लिसन। राइट। एक अच्छा लीडर सिर्फ अच्छा स्पीकर भी नहीं होता, वो एक बहुत अच्छा लिसनर भी होता है। कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं? तो दोस्तों ये लीडरशिप की हैबिट है, आपको इसको अपने अंदर बिल्ड करनी है। लिसनिंग बिल्ड स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप। दोस्तों चौथा पॉइंट के ऊपर, जो लिसनिंग है, जब आप सामने वाले को सुनते हैं, राइट, जब आप सामने वाले को समझते हैं, तो वहां से आप अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे से क्रिएट कर पाते हैं। अब मैं एक चीज आपसे बोलता हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। दोस्त आप में से कई सारे स्टूडेंट जो है वो यंगस्टर्स होंगे, एंड मैं उस चीज को समझ पाता हूँ कि जब आपने इस बिजनेस की शुरुआत करी होगी, तो कई सारे लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करके अपनी आईडी लगाई होगी, कहीं ना कहीं से अरेंज करके
किसी ने पैसे बचा के, या फिर किसी के पास पहले से ही थोड़े बहुत पैसे होंगे, वहां से उन्होंने अपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। राइट, क्योंकि उसके पास में उतना पैसा नहीं होता बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इसलिए वो जो है जोड़ के रखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपने किस तरीके से पैसा स्टार्ट किया है, पैसा लगा के इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। आपकी फैमिली के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही हैं वो भी मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि एक फैमिली जो क्योंकि मोस्टली लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई रतन टाटा बिरला अंबानी की फैमिली से बिलोंग करता हो। राइट। तो दोस्तों वहां से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बिजनेस में अगर आपके भी आ रही होंगी, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में भी आती होंगी। राइट। तो तभी तो आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। आपको ये पता है कि सर मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे अपने पिताजी को, अपनी मम्मी को वो कंफर्टेबल जोन देना, वो लग्जरी लाइफ देनी है। सर जो आज मेरे मम्मी पापा जॉब कर रहे हैं, मुझे जॉब को छुड़वाना है ताकि वो मेहनत ना करें, मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं। कई सारे बॉयज, कई सारे गर्ल्स आप में से होंगे, ऐसे होंगे जो कि अपने घर के बड़े बेटे होंगे, बड़ी बेटियां होंगी, और वो ये चाहते होंगे कि मैं अपनी मम्मी पापा को एक अच्छी लाइफ स्टाइल दें। राइट। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, राइट, ये मैंने क्यों कनेक्ट करी आपसे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा है। राइट, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ में ये सब चीजें चलती हैं, मैं ऑलरेडी ये सब चीजें फेस करता हूँ। राइट। तो दोस्तों, ये जो कनेक्टिविटी थी, जब मैं आपसे ये बातें कर रहा था, क्या आपको कनेक्शन फील हुआ मुझसे? क्या आपको कनेक्शन फील हुआ, यस और नो? दोस्त, क्या आपको कनेक्शन फील हुआ मुझसे, यस और नो? कनेक्शन फील हुआ? आपको ऐसा लगा कि यार शायद सर भी ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे? राइट दोस्तों, बिल्कुल, क्योंकि मैंने ऐसी प्रॉब्लम्स को भी देखा है, ऐसी बात नहीं मैंने नहीं देखा। राइट। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब आप सामने वाले से कम्युनिकेशन के अंदर इमोशनली कनेक्ट कर जाते हो, तो आपको फिर ज्यादा प्रैक्टिकली जाने की जरूरत नहीं होती। समझ में आया? ओके। तो दोस्तों अब आगे चल के बात करते हैं, यहाँ तक पॉइंट समझ में आया आपको, लिसनिंग करनी क्यों है? समझ में आया, यस नो? दोस्त कमेंट, भाई कमेंट, देखिए कमेंट नहीं रुकनी चाहिए, हमारी जो ऑडियंस है आप सभी को कमेंट नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ऑडियंस हो, आपको जो वैल्यू मिले ना, वो बहुत प्रीशियस हो और बहुत अच्छी हो, और आपको एक्चुअल में समझ में आ जाए। जल्दी 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 दोस्तों, फटाफट। आ, क्या मेरी वॉइस आप सभी को आ रही है क्या? फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने भाई प्रॉपर हमारा 5G वाईफाई चल रहा है, इस वजह से वैसे वॉइस की दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 5G अपना वाईफाई लगाया हुआ है आप सभी के लिए। आ रही है, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो? दैट्स अ वंडरफुल ऑडियंस। ओके। सो दोस्तों, यहाँ पे लिसनिंग पावर बहुत जरूरी है क्रिएट करनी। आगे चल के पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं, व्हाट टू टॉक, जो भी आप बोलते हैं। राइट। दोस्तों, जिस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, जिस तरीके से आप अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं, अपनी टीम से बात करते हैं, राइट, अपनी टीम से किस तरह की सिचुएशन में आप डील कर रहे हैं, तो वहां से आपके शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, एक एग्जांपल मैं आप सबको समझाता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि अरे नहीं यार, तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम ऐसे ऐसे मत करो, तुम ऐसे भी करो, तुम इस तरीके से कर सकते हो, या फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि सर आप ऐसे मत करिए, हो सकता है ये तरीका ज्यादा बेटर हो, तो हमें ऐसा तरीका ट्राई करना चाहिए अगर आप चाहें तो। राइट। तो ये दोनों टोन के अंदर कौन सी टोन आपको ज्यादा बेटर लगी, और किस टोन को आप एक्सेप्ट जल्दी करते हैं? मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, कौन सी टोन आपको ज्यादा बेटर लगी और किस टोन को आप जल्दी एक्सेप्ट करते हैं? काशिफ जी बोल रहे हैं सर सेकंड वाली, और सिर्फ काशिफ जी बोल रहे हैं दोस्त, कमेंट कमेंट कमेंट। भूमा जी बोले सर रिस्पेक्टिव वाली, खान जी बोले सर दूसरी वाली। राइट। समझ में आया? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? दोस्तों, आपकी जो पिच होती है वो बहुत ज्यादा, राइट, देखिए मैं अकेले आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप मुझे कोई ओपिनियन दे रहे हैं, और मैं उस चीज को बोल रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल यार कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो ओपिनियन है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम इस मंथ के अंदर हम आपके इस ओपिनियन को भी अप्लाई करेंगे। राइट। और अगर आप मुझे अपना ओपिनियन दे रहे हो और मैं ये बोलूँ, अरे नहीं नहीं यार, आपका ये ओपिनियन ठीक नहीं है, मुझे लगता है ये वाला ओपिनियन हम करेंगे, छोड़ो हटाओ इसको, छोड़ो, फिर हम इस वाले को करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें आपको कौन सी वॉइस पहले अच्छी लगी? किस चीज को आप जल्दी एक्सेप्ट करेंगे? किस पॉइंट को, किस टोन को आप जल्दी एक्सेप्ट कर पाएंगे, या फिर किस टोन टोन को आप एक्सेप्ट करेंगे? जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल।
सर जी रिस्पेक्ट वाली। और कमेंट करके बताइए कौन सी टोन को आप एक्सेप्ट करेंगे, कौन सी टोन को आप जो है यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, फर्स्ट टोन को। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दोस्तों जल्दी भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके, कमेंट आने चाहिए आपके, पता है कमेंट मुझे सच में एनर्जी, मुझे दिख रहा चाहिए कि जो हमारी ग्रुप इसकी ऑडियंस है उनके अंदर एनर्जी है। इफ यू हैव एनर्जी तो शो मी योर एनर्जी फ्रेंड्स, शो मी योर एक्साइटमेंट। राइट, आप सभी यूथ है दोस्त, आप सभी यूथ है। राइट, तो वो चीज मुझे दिखनी चाहिए कि भाई मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं चार चार पांच पांच वेबिनार कर लेता हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, चार चार पांच पांच वेबिनार कर लेता हूँ, बट मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती कभी भी एनर्जी के अंदर। राइट, एंड आपके अंदर वो कम एनर्जी मुझे लग रही है, तो दोस्तों वो मुझे भी यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, आप सभी को अपनी एनर्जी यहाँ पे दिखानी पड़ेगी मुझे। राइट, तो फर्स्ट टोन कई सारे लोगों ने बोला, ये 90% लोगों ने बोला कि सर फर्स्ट टोन ज्यादा बेटर थे, जिसको आप एक्सेप्ट करते। तो आपको यहीं से ही क्लियर हो गया कि दोस्त अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको नम्रता से काम करना होगा, अपने शब्दों के ऊपर, क्या शब्द आप सामने वाले से बोल रहे हो, किस वर्ड्स का आप यूज कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी टीम क्या एक्शन लेगी। समझ में आया? वट यू टॉक इट इज इंपॉर्टेंट। दोस्तों जो आप बोल रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। द सेकेंड पॉइंट इज यूज पॉजिटिव वर्ड्स। हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करना स्टार्ट करिए, कभी भी जब आप अपनी टीम से बात करते हैं तो पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार छोड़ना है यार, टीम के अंदर कुछ अच्छा नहीं चल रहा, लोग बात तो मानते हैं नहीं, और मेरा मन कर रहा है यार बिजनेस छोड़ दूं या बिजनेस बंद कर दूं, या फिर लोग गाली वाली बकते रहते हैं, ये सारी चीजें। या फिर अगर आपकी टीम में से कोई पर्सन मुझसे बोला सर बिजनेस ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, तो मैं अगर ये टोन में बात करूं कि नहीं नहीं देखो, एक्चुअल में जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं ना तो प्रॉब्लम आती है, और हम सभी की कम्युनिटी, आप सभी इतनी प्यारी ऑडियंस है, इतने प्यारे हमारे पास टीम हमने बनाई है, तो हम सभी को मिलके आगे बढ़ना पड़ेगा। राइट, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप सभी समझ नहीं पा रहे, मैं अगेन ट्राई करूंगा, बट हम मिलके इसको ग्रो करेंगे। राइट, मिलके इसको आगे बढ़ाएंगे, हम सभी एक फैमिली है, हम मिलके आगे बढ़ेंगे। सो ये वाली टोन आपको अच्छी लगी दोस्तों, इसमें भी सेकंड टोन आपको अच्छी लगी, क्यों? क्योंकि मैंने नेगेटिव टोन का यूज नहीं किया, मैंने पॉजिटिव टोन का यूज किया। अगर मैं आपसे बात करूं नेगेटिव टोन के अंदर, आप शायद मुझसे बात करना पसंद न करें, बट अगर मैं आपसे बात करूं पॉजिटिव टोन के अंदर, तो आप ये बोलेंगे कि सर आपसे बात करने का बिल्कुल मन कर रहा है। क्यों? आपके साथ में या दोस्त आपके आसपास में ना ऐसे भी लोग होंगे जिनसे बात करना आपको अच्छा लगता होगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे पॉजिटिवली बात करते हैं, तो ज्यादातर आपकी जिंदगी के अंदर उन लोगों से आप ज्यादा अट्रैक्ट होंगे जो कि पॉजिटिव बात करते हैं। तो पॉजिटिव बात करिए, बिजनेस को लेके भी, अपनी लाइफ को लेके भी, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके भी। जब आप पॉजिटिव थॉट रखेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ के अंदर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। और ये मैं आपसे सिर्फ ये बोल नहीं रहा दोस्त, इसका इम्पैक्ट पड़ता है, आप चाहे तो आज चेक कर लेना। आज से सिर्फ 7 दिन तक पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करना स्टार्ट करिए, कोई भी गलत वर्ड्स मत निकालिए। राइट, बाकी सब जो है प्रॉपर, बिल्कुल भी गलत नेगेटिव वर्ड्स आप मत निकालिए, अपने आप पॉजिटिव चीजें होने लग जाएंगी। राइट, यूज ग्रेट वर्ड्स। द थर्ड पॉइंट इज अप्रिसिएशन इज इंपॉर्टेंट। दोस्तों कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी टीम को कभी भी अप्रिशिएट किया हो, या फिर कभी भी उनके काम के लिए उनको वाहवाही दी हो, या फिर कभी भी उनके काम के लिए उनकी तारीफ की हो? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये किया है? आज तक आपने किया क्या अपनी टीम के लिए? कभी भी आज तक आपने किया? कभी भी अपनी टीम की तारीफ करी? कभी भी अपनी टीम को ये बोला कि नहीं सर दोस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये काम देख के, आपका ये परफॉर्मेंस देख के, आपका जो है ये काम देख के बहुत अच्छा आप कर रहे हो बेस्ट तरीके से, और मुझे पूरा भरोसा है आप इन फ्यूचर बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे और अपने आप को बहुत अच्छे से डेवलप करने वाले हो, जिसमें मैं आपके साथ में जरूर रहूंगा। राइट, तो दोस्तों जब आप सामने वाले को, अपनी टीम को अप्रिशिएट करते हो, तो वहां से आपकी टीम बोलती है अरे यार मेरे अपलाइन ने, मुझे स्पॉन्सर ने मुझे अप्रिशिएट किया, यानी कि मैं अब और मेहनत करूंगा और मैं और अच्छे रिजल्ट लेके आऊंगा, तो वहां से आपकी टीम ग्रोथ करती है। राइट, तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी टीम के अंदर अप्रिसिएशन करना ही जरूरी है। टॉकिंग अबाउट गोल्स एंड ड्रीम्स, नॉट गॉसिप एंड नेगेटिव। राइट, लोग बोले सर मेरी टीम नहीं है। भाई मैं सीरियसली बोलूं, टीम कब बनेगी? आप जो पहले मैंने पॉइंट्स बताए हैं, आप पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करना स्टार्ट करिए, कम्युनिकेशन का यूज करना स्टार्ट करिए, ऑटोमेटिकली आपकी टीम बनेगी और रिजल्ट भी आएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। रिजल्ट आएंगे, बस आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करके तो देखिए, अप्लाई करके तो देखिए भाई, तो सीरियसली बोला, आज आपने सीखा है ना, आज आप अप्लाई करना। टॉकिंग अबाउट गोल्स एंड ड्रीम्स, हमेशा ड्रीम्स के बारे में, गोल्स के बारे में बात करो। गॉसिप्स
और नेगेटिव चीजें कभी भी मत बोलो, क्योंकि वो आपकी असलियत दिखाती है। अगर आप किसी के पीछे चुगली कर रहे हो, अगर आप किसी के पीछे उसकी बुराई कर रहे हो, तो वो उसके बारे में नहीं, वो आपका करेक्टर ज्यादा था कि यार ये पर्सन पीछे बुराई करता है। और अगर आप ड्रीम्स के बारे में बात कर रहे हो, आप गोल्स के बारे में बात कर रहे हो, आप लाइफ के बारे में बात कर रहे हो, आप सक्सेस, कामयाबी, सफलता, हैप्पीनेस, खुशी, सपनों को पूरा करना, ड्रीम्स को पूरा करना, सक्सेस अचीव करना, लाइक एक अच्छी लग्जरी लाइफ अचीव करना, एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना, एक जो है, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, उनको अचीव करना, अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो आप ग्रोथ करेंगे। समझ में आया ये सुनो? समझ में आया ये सुनो? फ्रेंड जल्दी 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 कमेंट करके बताइए, कमेंट 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 भाई। मुझे देखिए आप सभी के कमेंट बहुत, मैं सिर्फ कमेंट का भूखा हूं भाई, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। आप सभी जब यहाँ पे कमेंट करते हैं तो मुझे दिखता है कि यस, हमारी ऑडियंस यहाँ पे एक्टिव है और कनेक्ट कर पा रही है। ओके, क्या बात है, क्या बात है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। यूज योर ऑल बॉडी टू एक्सप्लेन फीलिंग्स। दोस्तों अब यहाँ पे जो है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो भी पॉइंट्स आप एक्सप्लेन करते हैं, जिस भी पॉइंट को आप जो अपने बॉडी से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, तो आपकी बॉडी उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। राइट, आपने ये चीज देखा होगा, कोई भी इंसान अगर आपको पानी मांगना होता है, आप ऐसे ऐसे करके उसको पानी बोल देते हो। और अगर आपको कुछ और टॉयलेट जाना होता है, आप वॉशरूम का ये इशारा करते हो, क्योंकि आपको ये साइन पता है कि यस, ये दिस इज अ बॉडी लैंग्वेज। राइट, अगर आप कहीं बाहर विदेश में भी गए हो ना, तो भी आप उससे इशारे कर करके समझा दोगे कि आप क्या कहना चाह रहे हो, बिकॉज दिस इज अ बॉडी लैंग्वेज। राइट, तो दोस्तों आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एक्सप्लेनेशन के अंदर, कि क्या आप बता रहे हो, किस चीज को आप एक्सप्लेन कर रहे हो। राइट, अब इसके अंदर दो बॉडी लैंग्वेज होती है दोस्तों, ओपन बॉडी लैंग्वेज एंड क्लोज बॉडी लैंग्वेज। अब आप अपने हाथों को ऐसे बांध के बैठते हो। राइट, आप अपने हाथों को ऐसे बांध के बैठे हुए हो। अब ये जो लैंग्वेज है दोस्त, ये जो लैंग्वेज है, ये होती है क्लोज बॉडी लैंग्वेज। आप ऐसे बांध के बैठे हुए हो, आपने अपने हाथों को ऐसे चिपकाया हुआ है कंधे से, आपने जेब में अपना हाथ डाला हुआ है, या फिर ऐसे करके बैठे हुए हो। राइट, पीछे होके प्रॉपर तरीके से बैठे हो, तो ये जो है क्लोज बॉडी लैंग्वेज होती है। और जब आप ऐसे सामने हाथ रख के बैठते हैं, टेबल के ऊपर ऐसे हैंड रख के बैठे हुए हैं, या फिर अपने कंधों को प्रॉपर उचका के आप बैठे हुए हैं यहाँ पे। राइट, अपने चेहरे को, अपने चेहरे को हल्का सा जो है, टो को ऊपर करके आप बैठे हुए हैं यहाँ पे। और एक चीज ध्यान से समझो, जो आपकी चिन्ह है उसको हल्का सा ऊपर करके बैठिए। राइट, और हमेशा अपने हाथों को सामने रखिए, और अपने कंधों को हल्का सा ऊपर की तरफ करिए। दोस्तों दिस इज द ओपन बॉडी लैंग्वेज। जब आप अपने कंधों को हमेशा खुल के बात करते हैं, तो दिस इज योर क्लोज ओपन बॉडी लैंग्वेज। राइट, जब आप अपनी बॉडी को खुल के यूज करते हैं, तो आप ओपन बॉडी लैंग्वेज में आते हैं, जो कि कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है। बट जब आप क्लोज बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, जो कि ये वाली बॉडी लैंग्वेज है, छुप के रहना, अपने हाथों को छुपाना, अपने हाथों को नीचे करना, अपने कंधों को दबाना, ये सिक्योर बॉडी लैंग्वेज होती है। इससे आप ये दिखता है कि आपका कॉन्फिडेंस कम है, इससे ये दिखता है कि आप बात नहीं करना चाहते, इससे ये दिखता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप इसको समझिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? यहाँ तक पॉइंट समझ में आया फ्रेंड? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए भाई। देखिए फटाफट, जो भी चीज मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना दोस्त, बहुत बेसिक चीजें हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके बिजनेस के लिए। राइट, तो दोस्तों अगर आप इसे समझेंगे ना, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी देने वाला है, बहुत अच्छा रिजल्ट और बहुत शानदार रिजल्ट ये आपको देंगे, अगर आप इसे अच्छे से समझें। राइट, यहाँ तक समझ में आया सभी ने? यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस और नो? समझ में आया ना? दैट्स अ वंडरफुल एंड लवली ऑडियंस। अच्छा वैसे देखा जाए तो सच में ग्रोबिस फैमिली, जो आप सभी दोस्त, बहुत अच्छी ऑडियंस है। जिस तरीके से आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राइट, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। राइट, दोस्तों आगे चल के बात करते हैं। एक बार अपने लिए, एक बार जोरदार अपने लिए क्लैपिंग कर दीजिए यहाँ पे। अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए यहाँ पे इमोजी से, प्रॉपर तरीके से चैट बॉक्स के अंदर। अपने लिए करिए, अपने लिए भाई। मैसेज नहीं रुकने चाहिए, जल्दी 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 कमेंट करके कमेंट करके कमेंट करके अपने लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए। राइट, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है बहुत शानदार है, एंड आई पर्सनली रिस्पेक्टेड यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत हम्बल ऑडियंस है एंड बहुत एक्टिव ऑडियंस है। राइट, सो मैं जरूर चाहूंगा नेक्स्ट टाइम जब मैं ट्रेनिंग करूं, तो आप सभी डेफिनेटली यहाँ पे हूँ। राइट, जो भी इस ट्रेनिंग के अंदर है। थैंक यू सो मच। राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। दोस्त अगली बार जो अगला पॉइंट है हमारा, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। राइट थिंग्स डाउन।
दोस्तों जब भी आप कोई भी बात को कहना चाहते हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि जो आप कहना चाहते थे, राइट, आपने सोच लिया था कि यार मैं जो है ये सारी चीजें पूछूंगा, मैं ये सारी चीजें पूछूंगी, या फिर ये सारी चीजें कहूंगी, या फिर ये सारी चीजें बताऊंगा, राइट। तो आपको क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से ना, जब भी आप थॉट करते कि यार मेरे माइंड के अंदर ये सारी चीजें आ रही है और मैं ये सब कह दूंगा, या फिर किसी से भी, फिर चाहे वो आपकी क्रश से आप बात करें, फिर चाहे वो आपकी फैमिली से आप बात करें, फिर चाहे वो आपके बॉस से आप बात करें, किसी से भी आप बात करें, तो दोस्तों जब वो कहने का टाइम आता है तो प्रॉपर सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ है? सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, कुछ सोचता ही नहीं है, फिर उसके बाद बात कंप्लीट हो जाती है, फिर आप सोचते हैं यार मुझे शायद ऐसा कहना चाहिए था, यार अगर मैं ये कहता तो शायद इसका ये रिस्पॉन्स नहीं मिलता, या फिर ये रिस्पॉन्स मुझे मिल जाता, मुझे ऐसा करना चाहिए था, ऐसा कहना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए था, राइट। फिजा जी बोल रहे मेरे साथ ऐसा होता है, हमजा जी बोल रहे मेरे साथ ऐसा होता है। कौन किस किस के साथ होता है, एक बार कमेंट करके बताइए आप सभी के सभी। भाई जल्दी कमेंट करके बताइए, अगर आप सभी कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, तो यहाँ पे कमेंट करके बताइए आप सभी। अगर आप सभी कनेक्ट कर पा रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। सागर जी बोले सर मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। बिल्कुल। राबिया जी बोले सर मेरे साथ भी हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है कि शायद अगर मैं कुछ ठीक बोल देता या फिर बोल देती तो ऐसा नहीं होता, या फिर मुझे कुछ ऐसा बोलना चाहिए था जिसकी वजह से रिजल्ट ये आ जाता, राइट। तो कई सारे लोगों के लाइफ में होता है जिस वजह से आपके रिश्ते बनते भी हैं और रिश्ते बिगड़ते भी हैं। तो आपको इसका एक सोल्यूशन दे रहा हूं दोस्तों, इसको हमेशा याद रखना। जब भी आपको कुछ कहना है तो मैं एक रफ कॉपी ले लीजिए, या फिर एक प्रॉपर तरीके से आप प्लेन पेपर ले लीजिए, किताब ले लीजिए, और उसके ऊपर जो भी आपको कहना है ना वो आप लिख लीजिए। और मैं सीरियसली बोलो दोस्त, इसको करके देखना, इससे आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, सुकून मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, आप अपनी बात को इजिली कर पाएंगे। आपने एक कॉपी लेनी है, उसके ऊपर जो भी आपको कहना है, जो भी जितना आपको कहना है वो आप सब कुछ लिख दीजिए। सब कुछ लिख दीजिए, आपके एक पन्ना भरेगा, एक पेपर भरेगा, एक शीट भरेगी, दो शीट भरेगी, तीन शीट भरेगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिख दीजिए। अब इसके बाद पूरी उसको अच्छे से देखिए और उसमें से ऐसे पॉइंट्स निकाल लीजिए एक नए पेपर के ऊपर जो कि आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है कि यार ये चीजें मुझे कहनी कहनी है। ऐसे 15-20 जो भी आपको पॉइंट्स निकाले तो आप निकाल सकते हैं। और दोस्तों देन उसके बाद उस बात को कहना शुरू करिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ और इस चीज का मैं दावा करता हूँ कि जो आप पहले कहते और जो आपने वो लिखकर वो बताया वो कहा, दोस्तों उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क होगा। क्योंकि आप जब लिखते हो ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी बताते हो डायरेक्टली कि आपको ये बोलना है या फिर ये करना है, या फिर मैं ये कर रही हूँ या फिर मैं ये कर रहा हूँ, राइट। तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रख के आपको काम करना है। राइट योर थॉट्स बिफोर यू टॉकिंग। भाई मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, रोबिया जी सर मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, इट्स रियली वर्क। बिल्कुल। रोबिया जी बोले सर बिल्कुल ये वर्क करता है। दोस्तों इसका रिजल्ट आता है और बहुत सारे लोगों की लाइफ में आया है। मैं सीरियसली बोलूँ, जब भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो आई रियली क्रिएट माई नोट्स, मैं अपने नोट्स अभी भी बनाता हूँ, राइट। हालांकि इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे 5 साल हो गए, 5 साल से मैं ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ, 5 साल से मैं 500-600 से ज्यादा मैं वेबिनार्स कर चुका हूँ। बट इस बीच के अंदर दोस्त मैं भी अपने नोट्स डेली बनाता हूँ जब भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ। भाई ट्राई करके देखना, रिजल्ट आएगा। एंड इंक्रीज योर वोकेबलरी, राइट योर स्पेशल मोमेंट्स टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। दोस्तों कभी आपने ये देखा होगा कि आपके आसपास कुछ ऐसी चीजें चलती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। अभी क्या हुआ था, हाल ही में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। आप सभी जानना चाहते हो तो फिर मैं आपको बताऊंगा। आप सभी जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। जानना चाहते हैं यस और नो? जानना चाहते हैं यस और नो? तो दोस्तों अभी क्या हुआ था, रिसेंटली मैं जो है एक शॉप के ऊपर गया था, शॉप में गया था काम करने से। तो वहां पे क्या हुआ था, मैं शॉपिंग करने गया था उस शॉप के अंदर, तो वहां पे जो है ना एक पिता और एक छोटी सी बच्ची खड़े हुए थे। और वहां पे जो है ना प्रॉपर तरीके से वो शॉपिंग कर रहे थे अपने, वो बच्ची जो है बैग के लिए जिद कर रही थी, राइट। वो अपने पापा से बोल रही थी कि पापा मुझे बैग चाहिए, बैग चाहिए, बैग चाहिए, राइट। तो उस बच्ची, छोटी सी बच्ची ने, वो ज्यादा ज्यादा 8-9 साल की होगी, तो उसने बैग की तरफ इशारा किया, उस बैग को उतरवाया। उस बैग का प्राइस पता क्या था? उस बैग का प्राइस था 2,000 रुपीज। वो बच्ची रो गई, बहुत ज्यादा जिद करने लगी उसके पापा से कि पापा मुझे यही बैग चाहिए, मुझे यही बैग चाहिए, मुझे यही बैग चाहिए, राइट। उसके पापा ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, बट वो नहीं मानी, राइट। तो उसने जिद करके बोला कि पापा मुझे यही बैग चाहिए, राइट। तो उसके पिता ने पहले तो बहुत देर तक सोचा,
राइट, और थोड़ा सा अपनी जेब के ऊपर भी हाथ फेर के देखा, तो मैं समझ रहा था, मैं ज्यादा इन चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ कि इसमें ये सारी चीजें चल क्यों रही हैं या फिर क्या थॉट में चल रही है। राइट। तो दोस्तों हुआ क्या, उसके पिताजी ने अपना पर्स निकाला, उसके अंदर से सिर्फ 500 600 रुपए निकले। राइट। तो और पर्स जो है वो हल्का सा कटा हुआ था, वो मतलब फटा हुआ था पर्स। तो उन्होंने क्या किया, शॉपकीपर से, यहाँ पे आसपास का एटीएम है क्या। वो अपनी बच्ची के साथ वो एटीएम के लिए चले गए, और एटीएम से पैसे निकालने के लिए उसके पिता ने 2,000 रुपये उसको पकड़ा दिए और उसको वो बैग दिला दिया। राइट। उसकी बच्ची जो है वो बहुत ज्यादा खुश हुई कि चलो मुझे बैग मिल गया। राइट। और जब मैं वहां से दुकान से जा रहा था, शॉप से जा रहा था, तो उसके पिताजी ने भी बैग पहना हुआ था। मैंने सोचा कि शायद ऐसा हो सकता है कि पिताजी के पास भी बैग हो। तो दोस्तों मैंने देखा उसके पिताजी ने बैग के अंदर पिन पिन होती है ना, पिन, सेफ्टी पिन जो होती है वो, जिससे बैग, तो उसके अंदर चैन टूटी हुई थी और वो चैन के अंदर वो पिन लगा के बैग को उन्होंने बांधा हुआ था। राइट। तो दोस्त एक पिता जो है ना वो बहुत ज्यादा, अगर वो चाहे तो शायद अपने लिए भी बैग ले सकता था, बट उसने नहीं लिया। राइट। उसने अपने बच्चों की डिमांड पूरी करी। राइट। तो दोस्तों ये सुन के आपको कैसा लगा, मुझे एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी। ये सुन के कैसा लगा आपको, और ये सीरियसली बोल रहा हूँ, ये देख के मेरी भी आंखें भर आई थी कि यार मतलब सीरियसली एक पिता जो है क्या करता है, कुछ भी, मतलब अपने फैमिली के लिए आप वो कुछ भी कर सकता है। वो चाहता तो अपने लिए भी बैग ले सकता था, बट उसने 2,000 का बैग, वो शायद वहां पे 400 500 रुपए का बैग लेके आना लेने आया था अपनी बच्ची के लिए, बट उसने उसको 2,000 रुपए का बैग, राइट, 2,000 रुपए का बैग उसको दिला दिया, शायद अपने लिए उसने बैग नहीं लिया। राइट। तो वो वहां से चले गए। राइट। अब ये जो थॉट था, ये जो कनेक्टिविटी मैंने आपसे बनाई, ये मैंने लिखा, मैंने वहां से मैंने आया, मैं अपने ऑफिस में ये सारी चीजें मैंने लिखी, और मैं अपनी डायरी लिखता हूँ, डायरी के अंदर मैंने ये लिखा। तो वो थॉट मैंने आपको बताया। दोस्तों इसे बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। जब आप ये चीजें लिखते हैं और इसको बताते हैं, इससे आप स्टोरी टेलर बनते हैं, और एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर अपनी लाइफ के अंदर बहुत तेजी से ग्रो करता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया दोस्त मैं क्या बोल रहा हूँ? दोस्तों बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ जो कि आपकी लाइफ के अंदर काम आने वाली है, और सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं, जिंदगी के अंदर कहीं भी चले जाना, किसी भी फील्ड के अंदर चले जाना, कामयाब आप इन सारी चीजों से होगे। इंक्रीज योर वोकैबुलरी, अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करना स्टार्ट करिए। राइट। जो अपना शब्दकोश है, राइट, जो अपना शब्दकोश है उसको आप इंक्रीज करना शुरू करिए। नए नए वर्ड्स को आप अपनी वोकैबुलरी में, अपनी सेंटेंस के अंदर यूज करना स्टार्ट करिए। राइट। तो जितना ज्यादा आप अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा आप अपने शब्दों को, न्यू सेंटेंस को, न्यू वर्ड्स को आप अपनी शब्दों के अंदर, अपने बातों के अंदर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो वहां से लोग आपसे प्रभावित होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। राइट। तो इंक्रीज योर वोकैबुलरी। राइट। दोस्तों यहाँ तक पॉइंट समझ में आया? यस और नो? राइट डाउन इन चैट बॉक्स, राइट डाउन इन चैट बॉक्स फ्रेंड्स, राइट डाउन चैट बॉक्स। वी हैव अ अमेजिंग एंड लवली ऑडियंस। दोस्तों मैं आप सभी को सच बता रहा हूँ, मुझे आपको बताने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, और आप सभी को शेयर करने में, चीजें, मोमेंट शेयर करने में बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज बहुत जबरदस्त शानदार अपनी ऑडियंस है। राइट। अब दोस्तों वर्क इंटेंशन। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या आती है? सामने वाला जो है ना, अगर आप ये सोचते कि यार इसको तो मैं बेवकूफ बना दूंगा, यार इसको तो मैं क्लोज कर दूंगा, क्या ही टेंशन है, यार ये तो मेरे साथ हो ही जाएगा, ये तो मेरे साथ कर ही लेगा, मेरा पैसा आ जाएगा। तो दोस्त सामने वाले को इस चीज को ध्यान से समझो। आज की डेट के अंदर लोग आपकी आंखों के अंदर झांक के बता देते हैं कि ये मेरे लिए बारे में क्या सोच रहा है, ये पर्सन मेरे लिए क्या इंटेंशन रख रहा है। तो हमेशा इंटेंशन आपको क्या रखनी है? हॉनेस्ट विद योर कन्वर्जेशन। हमेशा अपनी बातों के अंदर ईमानदार रहिए, हमेशा अपनी बातों के अंदर ईमानदार रहिए। और मैं दोस्त, आप में से भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये बहुत अच्छे से पता होगा, और आप सभी में से भी कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो कि वो इंसान से, उससे दोस्ती रखना चाहता हो जो अपनी बातों के ऊपर टिका नहीं रहता। राइट। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो पर्सन अपनी बातों के ऊपर टिका नहीं रहता, वो अपनी बातों के ऊपर एक्शन भी नहीं ले सकता, और ना ही आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अपनी बातों के लिए ऑनेस्ट नहीं है। राइट। तो हमेशा अपनी कन्वर्सेशन के अंदर जो भी आप बोल रहे हैं उसके अंदर ईमानदार रहिए। कितने लोगों ने ऐसा फील किया है, या फिर कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं? भाई जल्दी, मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगला अब ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस के अंदर। तो दोस्त अपनी टीम को अगर आप इनवाइट करना चाहते हैं, इनवाइट कर लीजिए। अगेन बोल रहा हूँ, क्योंकि जो ये पॉइंट एंड का पॉइंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। राइट। तो अपने कन्वर्सेशन के अंदर आपको अच्छे से ऑनेस्ट रहना, और साथ ही साथ बी हम्बल। दोस्तों हम्बल मतलब क्या होता है? हम्बल मतलब क्या होता है? दयालु। हम्बल मतलब क्या होता है? दयालु। दोस्त दयालु रहना स्टार्ट करिए, दयालु रहिए अपने बिजनेस के लिए। काइंड विद योर लाइफ। दोस्तों आप दूसरों से ईमानदार मत बनिए, अपनी जिंदगी से आप ईमानदार बनिए। और ये बहुत डीप बात है जो मैंने आपको बताई है।
अपनी जिंदगी से आप ईमानदार बनिए। जो इंसान दूसरों से चाहे जितना भी कर ले, अगर अपनी जिंदगी से ईमानदार है ना, वो कभी गद्दारी नहीं करता, वो कभी दूसरों से गद्दारी नहीं करता। कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं? ये समझ में आया? दोस्तों बहुत डीप बात बताई है मैंने आपको। कभी भी आप किसी से भी वो करिए, बट अपनी जिंदगी से हमेशा ईमानदार रहिए। राइट? हमेशा हम्बल रहिए और हमेशा अपनी बातों के अंदर, अपनी कन्वर्सेशन के अंदर हॉनेस्ट रहिए। ओके? तो दोस्तों, यहाँ पे ये सारी चीजें आपने करनी है और नीड के ऊपर काम करिए। आप लोग बोलते हैं कि सर मेरी लीड नहीं आ रही थी, तो मैं आप सभी को क्रिएट ये चीजें क्लियर बता रहा हूँ दोस्त। जब भी आप अपनी लीड से बात करें, तो सामने वाले के नेचर के ऊपर काम करिए, एनर्जी के ऊपर काम करिए, इफेक्टिव वर्ड्स का यूज करिए, डेस्टिनेशन का यूज करिए। मतलब उसका नेचर क्या है, पहले तो ये जानिए। क्या वो काम करना चाहता है? क्या वो इंटरेस्टेड है? क्या वो आपकी बिजनेस के अंदर क्यूरियोसिटी दिखा रहा है? नेचर के अंदर आपको ये देखना है। राइट? ई ई मीन्स एनर्जी। क्या सामने वाले के अंदर एनर्जी है इसको करने की? क्या सामने वाला सच में खुद के लिए काम करना चाहता है? क्या अपनी लाइफ को सच में वो बदलाव करना चाहता है? क्या अपनी लाइफ को सच में वो चेंज करना चाहता है क्या? या फिर इफेक्टिव अपनी लाइफ के अंदर कुछ इफेक्ट, कुछ बदलाव लाना चाहता है? क्या वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ चेंज करना चाहता है? क्या अपने एक्शंस के थ्रू वो करना चाहता है लाइफ के अंदर? और दोस्तों डेस्टिनेशन, उसको जाना कहाँ है, उसकी डेस्टिनेशन क्या, उसका गोल क्या, उसका एम क्या है? राइट? तो हमेशा जब आप किसी भी पर्सन से बात करें, तो उसके एम के ऊपर, उसकी नीड के ऊपर बात करिए। नीड का जो ये फॉर्मूला है ना दोस्त, ये हमेशा काम करता है। और जो टॉप लीडरशिप है, जो अपनी लाइफ के अंदर 20 25 1 2 3 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, वो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। सामने वाले पे तो ये देखते हैं इसका नेचर क्या है, इसकी एनर्जी है इसके अंदर काम करने की, ये इफेक्टिव है अपनी लाइफ के लिए, ये डेस्टिनेशन कहाँ जाना चाहता है, ये अपनी लाइफ के अंदर कहाँ पहुंचना चाहता है। तो दोस्तों दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर लाइफ। राइट? और दोस्तों ये सारी चीजें आज मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अपनी जिंदगी को आज नई शुरुआत करने का टाइम आ चुका है। अपनी लाइफ के अंदर एक नए स्टेप्स को लेने का टाइम आ गया है। और मैं बोल रहा हूँ दोस्त, अगर आपने इसको फॉलो किया, तो डेफिनेटली आप बहुत तेजी से ग्रो करने वाले हैं और लाइफ के अंदर आप आगे बढ़ने वाले हैं। राइट? तो दोस्तों जो पॉइंट्स मैं आप सभी शेयर कर रहा हूँ ना, ये जो पॉइंट्स मैंने आप सभी शेयर किए, तो कमेंट करके बताइए आप सभी को मजा आया या सर? दोस्तों इन पॉइंट्स के अंदर आप सभी को मजा आया या सर? इन सभी पॉइंट्स के अंदर आप सभी को मजा आया? इन सभी पॉइंट्स के अंदर मजा आया? मजा आया? मजा आया? यस नो? यस नो? राइट डाउन चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। अब आपने काम करना है, फटाफट एक स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप प्रॉपर तरीके से इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर लगाइए, और जो पॉइंट आज आपको इस ट्रेनिंग से सीखने को मिला है, जो पॉइंट आपको इस ट्रेनिंग से सीखने को मिला है, उसको वहां पे लिखिए। एंड फ्रेंड्स, वहां पे जो है ग्रोबिस फैमिली को, जो हमारा इंस्टाग्राम का ग्रोबिस का अकाउंट है, उसको वहां पे मेंशन करिए एंड मुझे वहां पे मेंशन करिए, ताकि मैं देख पाऊं कि हमारी ग्रोबिस फैमिली ने आज क्या सीखा है। राइट? तो दोस्तों मैं ये देखता हूँ, आप सभी जरूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच। और जो पॉइंट आपको सिखाए हैं, अब आपको उसको अप्लाई करना है। राइट? तो दोस्तों थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। थैंक यू एंड पर्सन दोस्त, सीरियसली बहुत अच्छी फैमिली है आप। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। आप सभी के साथ में मुझे रह के बहुत अच्छा लगा। राइट? तो अभी अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, इंस्टाग्राम के ऊपर लगाइए एंड प्रमोशन करना स्टार्ट करिए अपने बिजनेस का। ओके? ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।